हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हमने पिछले लेक्चर में देखा था डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। तो हमने वहाँ देखा था मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है, मेलिएबिलिटी, सोनरस, डक्टाइल, ये सब देखे थे हमने पिछले लेक्चर में। आज हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। इसमें हम फर्स्ट देखेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन O2। अब देखें यहाँ पे एक मैं लिख रहा हूँ केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, Fe, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। ओके, अगर हम नीचे से फ्रॉम टॉप टू बॉटम जाएं तो रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। रिएक्टिविटी क्या होगी? डिक्रीज। अगर हम बॉटम टू टॉप जाएं तो रिएक्टिविटी क्या होगी? इंक्रीज। ओके, मैंने इसको ऐसे याद किया है, कन, का, मग, अल, जन, फे, पब, हाइड्रोजन और सारे हमारे महंगे एलिमेंट, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम और कॉपर, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, ऑरम, गोल्ड, प्लैटिनम। ओके, तो पोटेशियम, अगर हम टॉप वाली एलिमेंट है, जो टॉप वाली एलिमेंट वो क्या है? हाई रिएक्टिव है। ओके, वो क्या है? हाई रिएक्टिव है। और जो बीच का एलिमेंट है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, Fe, लेड, ये सब क्या हमारे मॉडरेट है। और जो नीचे वाले एलिमेंट कॉपर, सिल्वर, ऑरम एंड प्लेटिनम, ये ज़्यादा उतने रिएक्टिव नहीं है। ओके, तो इसको हम याद करेंगे, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम, ये हमें याद करना है। कन, मैंने इसको ऐसे याद किया, तो आप ऐसे याद करना। आप कन का मतलब पोटेशियम, कन सोडियम, न का कैल्शियम, मग मैग्नीशियम, अल एल्यूमिनियम, जन जिंक, फे फेरस आयरन, पब लेड हाइड्रोजन, कॉपर और सारे महंगे एलिमेंट जो हमारे लिए कॉस्टली एलिमेंट होते हैं। ओके, तो हम इसमें फर्स्ट देखेंगे रिएक्शन ऑफ पोटेशियम एंड सोडियम। रिएक्शन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। देखें, अब यहाँ देख रहे हो आप इस सीरीज में कि पोटेशियम और सोडियम क्या है? सबसे टॉप पर है। तो पोटेशियम और सोडियम क्या है? हाई रिएक्टिव एलिमेंट है। अगर इसको हम जैसे ही, ये मान लो सोडियम है, ये पोटेशियम, इसको मैंने बाहर रखा, तुरंत ही क्या है? आप बाहर एटमोस्फेयर में क्या है? ऑक्सीजन है, तुरंत कर लेगा रिएक्ट टू फॉर्म द लाइट एंड टू फॉर्म द हीट, और तुरंत एनर्जी से ये ब्लास्ट कर जाएगा तुरंत ये। तो सोडियम पोटेशियम क्या है? बहुत हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है। तो इसमें क्या होगा आपका? जो पहला है, अगर मैं लिखूं सोडियम प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पर क्या बनेगा आपका? Na2O। किसका नाम क्या है? सोडियम ऑक्साइड। ओके, ध्यान देना बिल्कुल यहाँ पे कि जब ये सोडियम को अगर हम ऑक्सीजन में रखते हैं बाहर, तो तुरंत ही सोडियम इतना रिएक्टिव है कि ऑक्सीजन के साथ तुरंत ये रिएक्ट कर लेता है और तुरंत ही ये स्पार्क जनरेट करता है, और तुरंत एनर्जी ब्लास्ट आती है, तुरंत ही ब्लास्ट हो जाता है। इसलिए हम सोडियम को बाहर उसको हम रखते नहीं। कहाँ रखते हैं हम? इन केरोसिन। ओके, अब यहाँ पे एक और है पोटेशियम एंड ऑक्सीजन। इसे क्या बनेगा आपका? पोटेशियम ऑक्साइड। क्या बनेगा? पोटेशियम ऑक्साइड। जब ये देखो, अब देख पा रहे हो यहाँ पे हमें हीट बाहर निकलेगी, यहाँ से हमें हीट बहुत बाहर निकलेगी यहाँ से। सोडियम ऑक्साइड जैसे बनेगा तुरंत हीट बाहर निकालेगा और तुरंत कैच फायर कर लेगा ये। जैसे मैंने सोडियम पोटेशियम को बाहर रखा, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, तुरंत कैच करेगा और तुरंत ही फायर जनरेट कर देगा। तो इतना ही रिएक्टिव है, इसलिए कहाँ इसको रखते हैं हम हमेशा केरोसिन में रखते हैं इसको हम।
इसलिए कहाँ उसको रखते हैं हम, केरोसिन में। सो क्वेश्चन कभी कभी आता है, वाई सोडियम एंड पोटेशियम कीप इन द केरोसिन, क्यों रखते हैं हम, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम इतना रिएक्टिव है कि ऑक्सीजन के साथ मिलते ही तुरंत ये ब्लास्ट करता है, इसीलिए हम कहाँ से रखते हैं, हम केरोसिन रखते हैं। क्योंकि एटमॉस्फेयर में क्या आपका है, वहाँ पे O2 है ही और पानी के मोलिक्यूल्स हैं, वेपर्स हैं, तुरंत ही करता है, रिएक्ट करता है, तो क्या बनता है, पोटेशियम ऑक्साइड एंड सोडियम ऑक्साइड। आगे ठीक है, आगे देखें हम, कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा, ये कैल्शियम ऑक्साइड, क्या बनेगा ये, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, अब जरा ध्यान देना यहाँ पे कि जितना स्पीड, अब जरा मुझे बताओ कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम में से कौन सबसे फास्ट करेगा रिएक्ट O2 के साथ, पोटेशियम, फिर कौन करेगा, सोडियम, फिर कौन करेगा, कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम। मतलब कि रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगी, पोटेशियम की फास्ट होगी एज कम्पेयर टू सोडियम एंड कैल्शियम। तो जरा यहाँ देखें यहाँ पे कि सोडियम को मैंने रखा ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनाया, सोडियम ऑक्साइड, एंड के साथ क्या बनाएगा, K2O, पोटेशियम ऑक्साइड बनाएगा। तो जितने स्पीड से सोडियम पोटेशियम इसके साथ रिएक्ट कर रहा है, उतने स्पीड से कैल्शियम ऑक्साइड नहीं करेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, जितने स्पीड से पोटेशियम सोडियम रिएक्ट करेगा O2 के साथ, उतने स्पीड से कैल्शियम, इतने कैल्शियम स्पीड से नहीं कर पाए, क्योंकि कैल्शियम क्या है, थोड़ा सा नीचे है एज कम्पेयर टू पोटेशियम एंड सोडियम। ओके, कैल्शियम एंड ऑक्सीजन फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, नेक्स्ट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO2, क्या बनेगा ये, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, कभी क्वेश्चन में आता है कि इन चारों में से अगर मैं एक आपको ऑप्शन दूं, इन द फॉलोइंग एलिमेंट विच आर द मोर रिएक्टिव, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कौन सा फास्ट रिएक्टिव होगा, तो आपको ये सिर्फ याद होनी चाहिए, कौन सा पहला है, पोटेशियम, फिर कौन सा है, सोडियम है, फिर कौन सा है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये आपको सिर्फ याद होनी चाहिए। ओके, तो सोडियम के साथ O2 क्या बनाया, NaO2, K प्लस O2 क्या बनाया, K2O, Ca प्लस O2 क्या बनाया, कैल्शियम ऑक्साइड, Mg प्लस O2 क्या बनाया, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैंने इसको बैलेंस नहीं किया हुआ है। ओके, इतना समझ में आया। आगे देखें हम, इसको रब करूं मैं। अब जरा एक बात ध्यान देने वाली यहाँ पे है कि देखो, ये भी आपका ऑक्साइड है, ये भी आपका मेटल ऑक्साइड है, ये भी आपका मेटल ऑक्साइड है, ये भी आपका मेटल ऑक्साइड है। तो हमने क्या देखा कि इनके ऑक्साइड, मेटल के ऑक्साइड कौन से, Na2O, K2O, CaO एंड MgO बिहेव करते हैं लाइक अ बेस। कैसे, देखें इसके अंदर, जैसे मैंने सोडियम ऑक्साइड को Na2O, MgO एंड K2O एंड आपका एक CaO, जैसे ही मैंने चारों को पानी में डिजोल्व किया, मैंने इसको पानी में इन वाटर मैंने इसको वाटर में डाला, तो आपका वाटर क्या है, न्यूट्रल है। वाटर क्या है, न्यूट्रल है। हमें कैसे मालूम चला कि ये चारों जो ऑक्साइड वो क्या है, बेस है, कैसे मालूम चला, जैसे मैंने इन चारों को पानी के अंदर इमर्ज किया, वैसे ये क्या करेंगे, लाइक क्या बना देंगे आपका ये Na2O प्लस H2O क्या बनाएगा, NaOH, MgO प्लस H2O क्या बनाएगा, MgOH होल ट्वाइस। यहाँ पे होल ट्वाइस क्यों है, क्योंकि Mg का वैलेंसी +2 होती है, OH की -1 होती है, तो 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दिया मैंने। K2O प्लस H2O क्या बनाएगा, KOH। ओके, एंड लास्ट K कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ओके, तो क्या देखा हमने यहाँ पे, सोडियम ऑक्साइड प्लस H2O क्या बनाया, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, MgO प्लस H2O क्या बनाया, MgOH होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, K2O प्लस H2O क्या बनाया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O क्या बनाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि मेटल के ऑक्साइड जो सॉल्युबल हैं, मेटल के ऑक्साइड जो सॉल्युबल हैं वाटर के अंदर, वो क्या बिहेव कर रहे हैं लाइक अ बेस, NaOH, MgOH, KOH एंड CaOH कैसे बिहेव कर रहे हैं लाइक अ बेस। ओके, तो क्या देखा हमने, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन, सोडियम एंड पोटेशियम हाई रिएक्टिव है
इसीलिए तुरंत ही कैच फायर कर लेते हैं। जैसे मैंने सोडियम को रखा बाहर छोड़ा, उसके तुरंत ये फायर कैच करता है। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव है। सोडियम और पोटेशियम बहुत ही रिएक्टिव हैं, ये इतने रिएक्टिव हैं, तुरंत ही छोड़ा तुरंत ही ब्लास्ट कर लेते हैं। O2 को तुरंत सोडियम को बाहर निकालो, तुरंत रखो एटमॉस्फेयर के अंदर, तुरंत ये ब्लास्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि सोडियम और पोटेशियम बहुत रिएक्टिव हैं। ओके, एंड देन कैल्शियम ऑक्सीजन, कैल्शियम ऑक्साइड, MgO2 मैग्नीशियम ऑक्साइड। हमने क्या देखा कि इनके ऑक्साइड, सोडियम के ऑक्साइड, पोटेशियम के ऑक्साइड, कैल्शियम के ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम के ऑक्साइड कैसे बिहेव कर रहे हैं? लाइक अ बेस। कैसे बिहेव कर रहे हैं? लाइक अ बेस। कैसे पता चला हमें? क्योंकि पानी तो भैया क्या है? न्यूट्रल है। पानी न्यूट्रल, कुछ उसने किया ही नहीं। जब मैंने NaO2 को, सोडियम ऑक्साइड को, मैग्नीशियम ऑक्साइड को, पोटेशियम ऑक्साइड को, कैल्शियम ऑक्साइड को जैसे मैंने पानी के अंदर रखा, वो तुरंत ही बेस की तरह बिहेव कर रहे थे। ओके, क्या बना गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया। जैसे मैंने सोडियम ऑक्साइड को पानी के अंदर रखा, क्या बनाया? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जैसे मैंने MgO को पानी के अंदर रखा, क्या बनाया? MgOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। K2O + H2O, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड CO + H2O, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, रफ कर दूं मैं ये। आगे देखते हैं रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम एंड जिंक। ये आपको सीरीज याद होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है ये। इसको मैं रफ नहीं करूंगा। आगे देखेंगे रिएक्शन ऑफ जिंक एंड आयरन विथ ऑक्सीजन। रिएक्शन ऑफ आयरन एंड जिंक विथ ऑक्सीजन। ओके, Fe and एल्यूमिनियम, रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम एंड जिंक, एल्यूमिनियम एंड जिंक। ओके, रिएक्शन ऑफ जिंक एंड एल्यूमिनियम विथ ऑक्सीजन। देखें पहले Al + O2, इसको ज़्यादातर बहुत टाइम तक इसको हीट करेंगे तो क्या बनाएगा ये? Al2O3। लॉन्ग टाइम इसको मैं हीट करूंगा। एक साइन कौन सी? साइन हीट की होती है। क्या बनाएगा ये? Al2O3। इसका नाम क्या होता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और एक और जिंक + O2, क्या बनेगा? जिंक O। इसका नाम क्या होता है? जिंक ऑक्साइड। हमको नाम भी याद होना चाहिए हमेशा, केमिकल कंपाउंड के हमें नाम भी याद होने चाहिए। क्यों? डायरेक्टली एक मार्क्स में कभी क्वेश्चन पूछता है कि इसका केमिकल नेम क्या है, केमिकल फॉर्मूला क्या है। ओके, तो हमें ये भी सीरीज से पूछता है कभी कभी, इनमें से फॉलोइंग कंपाउंड में से, फॉलोइंग एलिमेंट में से कौन सा सबसे मोर रिएक्टिव, तो हमें ये भी याद होना चाहिए। ओके, अब जब देखें यहाँ पे, ये क्या आपका है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, और ये क्या आपका है? जिंक ऑक्साइड है। ये क्या करता है? जैसे कि ये मान लो आपका एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम को मैंने बाहर रखा O2 के साथ, तो यहाँ पर क्या आपका O2 है एटमॉस्फेयर में, और इसको मैंने बहुत टाइम तक मैंने हीट कर दिया, तो क्या करता है? ये ऊपर एक लेयर बनाता है, ऊपर एक लेयर बनाता है। कौन सा लेयर होता है वो? दैट इज द Al2O3। ये कौन सा लेयर होता है आपका? ये ऊपर एक लेयर बन जाता है। कौन सा लेयर? Al2O3 का, दैट प्रोटेक्ट टू द कोरोड। ये क्या करता है? फर्दर ऑक्साइड नहीं होता, फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होता, और टू प्रोटेक्ट द कोरोड, एक कोरोड होने से बचाता है। कौन? Al2O3। ओके, और यहाँ पर क्या आपका है? जिंक ऑक्साइड है। ये भी क्या एक लेयर बनाता है, आगे इसका फर्दर ये ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता, तो इसीलिए Al2O3 क्या करता है? एटम काम करता है इसको कोरोड से बचाने के लिए। Al2O3, Al प्लस एल्यूमिनियम, यहाँ पे Al की कितनी वैलेंसी होती है? +3 होती है। O2 कितनी वैलेंसी होती है? -2 होती है। तो Al2O3। ओके, जिंक ऑक्साइड मैंने बैलेंस नहीं किया, 2O2, 2 जिंक 2 जीनो 2 ZnO, जिंक ऑक्साइड। ओके, तो अब यहाँ देख पा रहे हो कि यहाँ भी इसके ऑक्साइड है, यहाँ भी इसके ऑक्साइड है। हमने देखा था पिछले स्लाइड में कि इसके पहले जो ऑक्साइड थी वो बिहेव कर रहा था एज अ बेस। कौन से? KOH लिखा था मैंने इसके पहले, KOH, MgOH होल ट्वाइस एंड Na
OH, एक क्या था हमारा Ca होल ट्वाइस। इसके जो आपके मेटल ऑक्साइड थे वो बिहेव कर रहे थे लाइक अ बेस। तो यहाँ पर भी Al2O3 और जिंक ऑक्साइड ये भी क्या आपके हैं मेटल ऑक्साइड है, तो ये बिहेव करते हैं लाइक अ एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक क्या होता है, हमारे लिए नया वर्ड है एम्फोटेरिक। देखें यहाँ पे एल्यूमिनियम Al2O3 एल्यूमिनियम एंड जिंक ऑक्साइड बिहेव एज एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक क्या होता है, दोज कंपाउंड विच रिएक्ट विथ एसिड एज वेल एज बेस। वो कंपाउंड जो कि एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करते हैं वो क्या होता है, एम्फोटेरिक कहते हैं उसको हम। एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड बोथ रिएक्ट विथ एसिड एंड बेस, दैट इज नोन एज द एम्फोटेरिक कंपाउंड। दोज कंपाउंड विच रिएक्ट विथ एसिड एज वेल एज बेस, दैट नोन एज द एम्फोटेरिक कंपाउंड। जैसे एग्जाम्पल देखें हम, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ जिंक ऑक्साइड प्लस NaOH क्या बनाएगा, Na2ZnO2 क्या बनाएगा, Na2ZnO2। इसका नाम क्या है, सोडियम जिंकेट। तो डायरेक्टली क्वेश्चन में ये भी आता है व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम जिंकेट, तो हमें ये भी याद होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज जिंक ऑक्साइड प्लस HCl क्या बनाएगा ये, ZnCl2 प्लस H2O प्लस H2O। ओके, क्या बनेगा यहाँ पे, जिंक ऑक्साइड प्लस NaOH क्या बना, सोडियम जिंकेट। जिंक ऑक्साइड प्लस HCl क्या बना, जिंक क्लोराइड। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो जिंक ऑक्साइड का जो जिंक ऑक्साइड है वो दोनों सिलेक्ट कर रहा है, बेस एज वेल एज एसिड, दोनों से सिलेक्ट कर पा रहा है। तो क्या इसको बोलेंगे हम, ये एम्फोटेरिक नेचर रखता है। ओके, नेक्स्ट इसमें देखेंगे हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड का Al2O3 प्लस NaOH क्या बनेगा ये, NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनेट। इसका नाम क्या है, सोडियम एल्यूमिनेट। क्या नाम इसका नाम क्या है, सोडियम एल्यूमिनेट। मैं इसको अच्छे से लिख देता हूं, क्या इसका नाम है, सोडियम एल्यूमिनेट। तो आप इसको याद रखोगे कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम एल्यूमिनेट। एक और यहाँ पे Al2O3 प्लस HCl क्या बनेगा, AlCl3 प्लस H2O, यहाँ भी प्लस H2O बाहर निकल जाएगा। ओके, तो आप यहाँ देख पा रहे हो कि एल्यूमिनियम एंड जिंक के ऑक्साइड जो थे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड वो बिहेव कर रहे हैं लाइक अ एम्फोटेरिक नेचर। एम्फोटेरिक नेचर क्या होता है, वो कंपाउंड जो एसिड एंड बेस दोनों से रिएक्ट करते हैं वो क्या होता है, हमारे एम्फोटेरिक कंपाउंड। जैसे कि जिंक ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड ने बेस के साथ क्या बनाया, जिंक ऑक्साइड प्लस NaOH क्या बनाया, सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट एंड ZnO प्लस HCl क्या बनाया, ZnCl2 जिंक क्लोराइड। Al2O3 प्लस NaOH क्या बनाया, सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2 प्लस Al2O3 HCl क्या बनाया, AlCl3 प्लस H2O। ओके, तो हमने क्या देखा पिछली बार कि कुछ सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम के जो थे आपके ऑक्साइड वो बिहेव कर रहे थे लाइक अ बेस इन वाटर, एंड एल्यूमिनियम और जिंक के जो ऑक्साइड वो बिहेव कर रहे हैं लाइक अ एम्फोटेरिक नेचर। ओके, आगे देखें रिएक्शन ऑफ Fe एंड कॉपर। रिएक्शन ऑफ Fe एंड कॉपर।
रिएक्शन ऑफ Fe एंड कॉपर। इफ आई एड Fe एंड O2 क्या बनेगा ये Fe3O4, Fe3O4। अच्छा ये जो Fe3O4 इस फॉर्म में होता है हमेशा Fe2O3 डॉट FeO के फॉर्म में होता है ये, ओके। एंड कॉपर प्लस O2 कॉपर ऑक्साइड जो ये ब्लैक कलर का फॉर्म करता है, इसको हम लॉन्ग टाइम हीट करेंगे, प्रोलॉन्ग्ड हीट। ओके FeNO2 आयरन प्लस O2 FeO3 इस फॉर्म में होता है, इस फॉर्म में स्टेबल होता है ये Fe2O3 डॉट FeO के फॉर्म में स्टेबल होता है। और कॉपर प्लस ऑक्सीजन को बहुत लंबे टाइम इसको हीट करेंगे हम तो क्या बनेगा कॉपर ऑक्साइड जो कैसा होता है ब्लैक कलर का हमें शो करता है, ओके। और यहाँ पे देखें आगे कि सोडियम पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक आयरन एंड ये सब कंपाउंड क्या होते हैं हमारे रिएक्टिव हैं जो कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, जिनमें से पोटेशियम सोडियम क्या है बहुत हाईली रिएक्टिव है और कॉपर एंड मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक क्या है मॉडरेट है। इस केस में क्या हो रहा था फायर कैच कर रहा था, सोडियम पोटेशियम जैसे ही बाहर लाओ उसको तुरंत कैच फायर कर रहा था, लेकिन इस केस में कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक में कैच फायर नहीं हो रहा है क्योंकि ये उतना रिएक्टिव नहीं है एज कम्पेयर टू पोटेशियम एंड सोडियम। इस केस में क्या होगा यहाँ देखो सिल्वर गोल्ड एंड प्लेटिनम ये तो रिएक्टिव है ही नहीं क्योंकि बहुत ही लिस्ट रिएक्टिव है। ये तीनों एलिमेंट कैसे होते हैं हमारे ये लिस्ट रिएक्टिव में, लिस्ट रिएक्टिव। और ऊपर के कैसे हमारे एलिमेंट है हाई रिएक्टिव है, हाई रिएक्टिव ऊपर के बहुत हाई रिएक्टिव हैं और नीचे क्या है हमारे लो रिएक्टिव है। आगे देखेंगे हम रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। आई होप इतना समझ में आया होगा, ओके। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर मीन्स H2O जो हम पीते हैं, ओके। अब यह देखें कि वाटर में क्या है ऑक्सीजन है और यहाँ पर भी क्या है पोटेशियम है और यहाँ पे क्या है सोडियम है। तो आप देख पा आपने कभी देखा होगा, आपने कभी स्कूल में किया हो तो शायद हमने तो किया हुआ है। क्या होता है जैसे कि अगर हमने सोडियम लिया चाहे पोटेशियम लिया, हमने पानी में उसको रखा चाहे वाटर कोल्ड हो चाहे हॉट कुछ भी हो, उसके अंदर रखा में तुरंत ही वो ब्लास्ट कर जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने देखा पिछले स्लाइड में देखा कि पोटेशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बना रहा था K2O, Na प्लस ऑक्सीजन क्या बना रहा था Na2O। तो क्या है हाई रिएक्टिव है, हाई रिएक्टिव होने के कारण क्या हो रहे हैं वो तुरंत ही बाहर से एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को कैच कर रहे हैं और तुरंत ही फायर कर ले रहे हैं क्योंकि वहाँ पे हीट थोड़ा सा ज़्यादा निकलती है। इस केस में क्या होगा जैसे मैंने सोडियम पोटेशियम को पानी के अंदर छोड़ा, ये तो बहुत रिएक्टिव है, कौन सोडियम पोटेशियम बहुत हाईली रिएक्टिव है। जैसे कहते हैं ना कोई इंसान बहुत ही एकदम क्या हो एकदम उसको बोलते हैं ना कि बहुत चंचला एकदम है, वो चंचला इंसान है, तो ये भी ऐसा ही है, बहुत चंचल है ये पोटेशियम सोडियम। जैसे छोड़ा उसको बाहर तुरंत ये ब्लास्ट किसमें कोई वाटर हो कोल्ड या कोल्ड हो वाटर हो हॉट वाटर कोई भी हो, सोडियम पोटेशियम तुरंत ही उसको बाहर को तुरंत ये आग लगा जाता है। कौन सोडियम, क्यों? क्योंकि ये हाई रिएक्टिव है। इसलिए देखेंगे हम रिएक्शन में, पहला रिएक्शन देखेंगे हम सोडियम प्लस H2O, सोडियम प्लस H2O। देखेंगे यहाँ पे जो वाटर है वो कौन सा है कोल्ड वाटर है। कौन सा वाटर ये कोल्ड वाटर है, ये भी कौन सा वाटर है कोल्ड वाटर है। जैसे मैंने एक हमारे पास बीकर है, ये करना मत कभी भी, गर्म मत करना कभी भी, ये हाई थोड़ा इसकी ये एक्सपेरिमेंट है। वाटर लिया हमने कोल्ड वाटर, उसको हमने एक सोडियम का 1 ग्राम या कुछ भी थोड़ा सा एलिमेंट हमने अंदर रख दिया। आप देखो कि क्या हो तुरंत ही ब्लास्ट करता है, तुरंत ही हाई अमाउंट ऑफ हीट बाहर निकलता है, तुरंत ही आग लग जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि सोडियम क्या है हाई रिएक्टिव एलिमेंट है, ये तुरंत ही अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तुरंत वो साथ मिल जाता है। क्यों ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए? क्योंकि ऑक्सीजन क्या है
हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, आपका O क्या है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फिर कौन सा होता है, पहले कौन सा होता है, फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। ये पूरे पीरियोडिक टेबल में तीनों हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, सॉरी हाईली आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। कौन सा, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। दिस इज द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। फ्लोरीन तो बहुत ज़्यादा है, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन, फिर कौन सा, ऑक्सीजन, फिर कौन सा, नाइट्रोजन। तो यहाँ देख पा रहे हो कि यहाँ पे पानी के अंदर क्या है, ऑक्सीजन है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, कौन दे रहा है, सोडियम दे रहा है, क्योंकि सोडियम इजीली अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर लेता है और क्या बनाता है, सोडियम प्लस आयन। सोडियम क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन तो लूज कर देगा, क्योंकि इसको क्या होना है, स्टेबल होना है। तो इसके इलेक्ट्रॉन किसको चाहिए, इलेक्ट्रॉन O को इलेक्ट्रॉन चाहिए। सोडियम के इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और O के इलेक्ट्रॉन चाहिए, तुरंत इतना ये हाईली रिएक्टिव, तुरंत ये फायर कैच कर लेता है। देखेंगे यहाँ पे, तो इस केस में क्या होगा, सोडियम NaOH एंड प्लस H2 गैस एंड प्लस हाई अमाउंट ऑफ हीट बाहर निकलेगा। ओके, यहाँ पर क्या होगा, सोडियम NaOH प्लस H2 प्लस हाई अमाउंट ऑफ हीट बाहर निकलेगा। ओके, अब यहाँ देखो, यहाँ पे ये सोडियम मैंने मिलाया इसके अंदर, सोडियम गया पानी के अंदर, तुरंत ये रिएक्ट किया, क्या बनाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम गया पानी के अंदर, तुरंत क्या बनाया इसने, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे क्या बनाएगा, सॉरी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्या बनाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो जैसे यहाँ पे देखो H2 गैस क्या होना चाहेगा, पानी के अंदर सॉल्युबल तो है नहीं, H2 गैस इज नॉट H2 इज इनसॉल्युबल इन वाटर, तो ये बाहर निकलना चाहेगा। जैसे ही H2 पानी के अंदर इनसॉल्युबल है तो पानी का बाहर निकलना चाहेगा, बाहर निकल रहा है H2 गैस, ये आपका फ्यूल हो गया। अब फ्यूल क्या चाहिए, O2 चाहिए, जलने के लिए O2 चाहिए, बाहर तो O2 है ही, प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में। तो O2 क्या, ये H2 क्या करता है, और किसी को एलिमेंट को जलने के लिए हमें क्या चाहिए, हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल चाहिए हमें, सिंपल है। तो ये फ्यूल बाहर निकल रहा है और बाहर क्या है, O2 है ही, एटमॉस्फेयर में O2 है ही, और हीट बाहर निकल रही है, तुरंत जल जाएगा तुरंत ही। तो ये H2 बाहर निकल रहा है और हीट है हमारे पास, ये यहाँ से हीट निकल रही है और सामने ऑक्सीजन है, तुरंत ही हीट लेकर के तुरंत ही फायर कर लेता है, तुरंत बहुत हाई अमाउंट एनर्जी बाहर निकलती है। तो ये बहुत रिएक्टिव एलिमेंट है, इसलिए हमें घर पे नहीं करना चाहिए एक्सपेरिमेंट ये। सेम केस में यहाँ पर क्या होगा, सोडियम को मैंने अंदर रखा, मैंने पोटेशियम को अंदर रखा, क्या बनाएगा, KOH एंड क्या बनाएगा, H2 और क्या बनाएगा आपका हीट। इस केस में क्या होगा, एनर्जी बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी कौन से फॉर्म में, हीट के फॉर्म में रिलीज होगी। ठीक है, किसी भी रिएक्शन में अगर एनर्जी बाहर निकलती है, इन एनी रिएक्शन इफ एनर्जी इज रिलीज, दैट रिएक्शन इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या उसको बोलेंगे हम, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या उसको बोलेंगे हम, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इन एनी किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर हीट बाहर निकलती हो तो उसे कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, पोटेशियम H2O, KOH, H2, इसका नाम क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम क्या है, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड, इसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पर हीट बाहर निकलता है। ओके, तो इसलिए हमें ये एक्सपेरिमेंट घर पे नहीं करना है, कभी नहीं करना है घर पे, तो लैब में भले करना है, स्कूल में, घर पे मत करना कभी भी। आगे देखें नंबर 2, कैल्शियम प्लस H2, यहाँ भी हमने कोल्ड वाटर ही लिया है, हमने यहाँ पे कोल्ड वाटर लिया है। अब जरा मुझे बताओ कि इस पोटेशियम और सोडियम में से पानी के साथ कौन फास्ट रिएक्शन देगा, कौन देगा भाई, पोटेशियम। क्यों, पोटेशियम में ऊपर, पोटेशियम सीरीज में ऊपर है, जो सीरीज में ऊपर है वो हाई रेट से रिएक्शन देगा और जो नीचे है वो कम रेट से रिएक्शन देगा आपका। ओके, यहाँ कैल्शियम कहाँ है, सोडियम के नीचे, तो कैल्शियम भी ऑक्सीजन H2O के साथ रिएक्शन करता है। कोल्ड वाटर है यहाँ पे, ये जो वाटर लिया मैंने ये कोल्ड है, क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ भी हीट, यहाँ भी H2 बाहर निकलेगी और यहाँ भी हीट बाहर निकलेगा, लेकिन इतना सफिशिएंट हीट नहीं होता कि ये कैच फायर कर ले। आप देख पा रहे हो कि पोटेशियम सोडियम ऊपर है कैल्शियम के, तो कैल्शियम रिएक्टिव है, लेकिन कैल्शियम उतना रिएक्टिव नहीं है जितना
पोटेशियम और सोडियम है। इसलिए कैल्शियम प्लस वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड प्लस H2 प्लस हीट। तो ये जो हीट बाहर निकलती है वो इतना सफिशिएंट एनर्जी नहीं है कि इसको कैच फायर कर ले। ओके, मालूम चल रहा है? तो पोटेशियम सोडियम क्या है, हाई रिएक्टिव है, इसलिए क्या होता है, हीट को तुरंत ही कैच फायर कर लेते हैं पानी के अंदर। इसलिए ये क्या है, यहाँ पे क्या हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, इसे कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट देखिए अपन रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम, रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम। रिएक्शन ऑफ Mg विथ वाटर। Mg बहुत ही शांत थोड़ा शांत है, इसलिए कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। इसलिए हमें जब भी Mg लेंगे और वाटर, अगर मैंने कोल्ड वाटर लिया नो रिएक्शन, अगर मैंने हॉट वाटर लिया तुरंत ही रिएक्ट कर जाता है। क्या बनाता है ये, Mg होल ट्वाइस प्लस H2। यहाँ पर उतना यहाँ पे कैच फायर नहीं करता क्योंकि ये उतना रिएक्टिव नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज Fe एंड जिंक। Fe प्लस H2O एंड जिंक प्लस H2O। Fe प्लस H2O, जिंक प्लस H2O। अब देखो यहाँ पे जिंक, Fe एंड जिंक, Fe and iron and zinc do not react with hot and cold water. It react with steam, गैस फॉर्म में। जो वाटर कौन से फॉर्म में होगा, स्टीम के फॉर्म में होगा। तो आपने यहाँ पे जैसे ही आयरन को लिया, जिंक को लिया, वाटर डाला, चाहे हॉट वाटर हो चाहे तो क्या आपका हो कोल्ड वाटर हो, तो इट गिव्स नॉट इन रिएक्शन। लेकिन जैसे ही मैंने Fe प्लस H2O के अंदर क्या रखा, मैंने स्टीम रखा, ये कौन सा वाटर, ये कौन सा फॉर्म में है, स्टीम फॉर्म में, मतलब गैस के फॉर्म में। ये कौन से फॉर्म में, गैस के फॉर्म में। तो तुरंत ये रिएक्शन करता है, क्या बनाएगा ये Fe3O4 और यहाँ पे क्या बनाएगा, जिंक ऑक्साइड। ठीक है, जिंक ऑक्साइड प्लस H2 क्या होगा आपका, निकल जाएगा, गैस के फॉर्म में निकल जाएगा। तो आप देख पा रहे हो कि सोडियम पोटेशियम कोल्ड वाटर के साथ देगा रिएक्शन, लेकिन मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ देगा रिएक्शन। लेकिन ये Fe एंड जिंक विल नॉट गिव एनी रिएक्शन विथ कोल्ड एंड हॉट, बट इट गिव रिएक्शन विथ ओनली स्टीम ऑफ वाटर, राइट। आगे देखें अपन हम नेक्स्ट टॉपिक जो रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ विथ डाइल्यूट एसिड, रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड। रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड लाइक HCl एंड H2SO4, रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड लाइक HCl एंड H2SO4। ओके, इसमें एग्जांपल लेंगे हम। अब देखें यहाँ पे, जैसे मैंने मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड लिया, आप अब चैप्टर नंबर 2 जो आप एसिड बेस रिएक्शन है, आपने वहाँ पढ़ा होगा कि मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस आपका क्या इवोल्व हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे, दिस इज जनरल रिएक्शन। अब ध्यान से देखें कि जो हाइड्रोजन के ऊपर है कौन से हैं, एक तो लेड है, आयरन है, जिंक है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। जो हाइड्रोजन के एबव एलिमेंट है, जो हाइड्रोजन के ऊपर एलिमेंट है, वो H2 को रिलीज कर सकते हैं, लेकिन जो हाइड्रोजन के नीचे एलिमेंट है वो H2 को रिलीज नहीं कर सकते हैं। इसलिए Pb, Fe, जिंक, एल्यूमिनियम
मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, ये डायल्यूट के साथ रिएक्शन देंगे। लेकिन जो एस्ट के नीचे हैं, कॉपर, Ag, Au एंड Pt, प्लेटिनम, ऑरम मतलब गोल्ड, Ag एंड कॉपर, ये रिएक्शन नहीं देंगे एनी डायल्यूट और इन डायल्यूट लाइक HCl एंड H2SO4। इसमें एग्जांपल देखें, पोटेशियम प्लस H2SO4, पोटेशियम प्लस HCl, कैसे ये डायल्यूट है, ये कैसे डायल्यूट है, डायल्यूट एसिड। क्या बनेगा बताओ, ये पोटेशियम है, ये प्लस, और सल्फेट कैसा होता है, माइनस में होगा, तो क्या बनेगा K2SO4, क्या बाहर निकलेगा हाइड्रोजन गैस, यहाँ से क्या निकलेगा आपका KCl प्लस H2 गैस बाहर निकल जाएगा, इवोल्व हो जाएगा। ओके, अब यहाँ देख पा रहे हो कि पोटेशियम ऊपर है तो H2 को प्रोड्यूस कर पा रहा है, सोडियम भी कर सकता है, आगे ना सोडियम भी कर सकता है, कैल्शियम भी कर सकता है, मैग्नीशियम भी कर सकता है, एल्यूमिनियम भी कर सकता है। अगर यहाँ पे एग्जांपल लें मैग्नीशियम की, Mg प्लस H2SO4 एंड Mg प्लस HCl, बताओ क्या बनेगा यहाँ पे, MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट प्लस H2 गैस, और यहाँ पे क्या बनेगा MgCl2 प्लस H2 गैस। ओके, अब यहाँ देख पा रहे हैं कि जो हाइड्रोजन के ऊपर एलिमेंट हैं वो H2 को इवोल्व कर पा रहे हैं, तो इसीलिए जो लाइक पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे एलिमेंट विथ डायल्यूट एसिड रिएक्शन देंगे, लेकिन जो नीचे H के वो रिएक्शन में नहीं देंगे। ओके, आगे देखिए अपन हम मेटल प्लस HNO3। अब यहाँ देखें कि पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, ये सब कुछ हमें रिएक्शन देंगे विद डायल्यूट HCl एंड डायल्यूट H2SO4। अगर हम बात करें यहीं पे पोटेशियम प्लस नाइट्रिक एसिड, मैग्नीशियम प्लस नाइट्रिक एसिड, तो ये रिएक्शन हमें नहीं देंगे, क्यों, देखते हैं आगे। मेटल प्लस HNO3 डाइल्यूट क्या देगा हमें, सॉल्ट एंड H2 गैस देगा हमें। ओके, लेकिन इस केस में क्या होगा कि जब भी मेटल हम रखेंगे HNO3 के साथ तो ये हमें H2 गैस तो बनाएगा, H2 गैस तो इवोल्व होगा, लेकिन आप यहाँ देख पा रहे हो कि ये जो HNO3 है, दिस इज द हाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दिस इज द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो खुद को रिड्यूस करे सामने ऑक्सीडाइज कर दे। इसका मतलब क्या होता है, जो खुद को रिड्यूस करे सामने क्या कर दे, ऑक्सीडाइज कर दे। जैसे कि मैं कहूँ कि ये आपका लिथियम है, लिथियम क्या होना चाहेगा, लिथियम प्लस, और क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, क्योंकि लिथियम एक अच्छा, ये भी हाईली रिएक्टिव ये भी एलिमेंट है। पोटेशियम है तो K प्लस एंड इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा। अब यहाँ देख पा इलेक्ट्रॉन को ये लूज करना है, तो सामने कौन लेगा इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ से, जब भी यहाँ पे चार्ज कितना है, 0, यहाँ चार्ज कितना है, प्लस है। जब भी चार्ज बढ़ता है तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन। क्या होता है, ऑक्सीडेशन। क्या होता है, ऑक्सीडेशन। जब भी चार्ज हो, यहाँ कितना चार्ज है, K से कितना जा रहा है, +1, तो चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये देखो यहाँ पे खुद क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, सामने क्या करेगा, रिड्यूस। क्या मालूम चल रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग क्या HNO3 क्या है, दिस इज द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब खुद क्या होगा, रिड्यूस, सामने क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। तो यहाँ पर H2 बाहर निकलेगा। जैसे मैंने मेटल, कोई मेटल लिया है मैंने, इसमें से मेटल प्लस HNO3 डायरेक्ट फॉर्म लिया मैंने, ये H2 को बाहर तो निकालेगा, लेकिन जैसे ही H2 बाहर निकालेगा वैसे ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, H2 को ऑक्सीडाइज करेगा, दिस इज साइन ऑफ ऑक्सीडेशन, क्या बना देगा, तुरंत ही H2O बना देगा, और खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस। कौन से फॉर्म में, लाइक Na, N2O, लाइक NO2, इस फॉर्म में क्या हुआ है,
इट कैन रिड्यूस। ओके, तो इसीलिए ये सारे एलिमेंट इसके साथ रिएक्शन नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि ये क्या आपका है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कभी क्वेश्चन ये पूछता है कि वाई मेटल डज नॉट गिव एनी रिएक्शन विद डाइल्यूट HNO3, तो क्या आपका यहाँ पे क्या रीजन है? बिकॉज HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड व्हेन H2 विल प्रोड्यूस इट कैन डायरेक्टली ऑक्सीडाइज टू H2 इन H2O। ये तुरंत ही H2 को ऑक्सीडाइज में करता है H2O के फॉर्म में, इसलिए हमें यहाँ पे H2 नहीं देता ये। इसलिए ये सारे ये एलिमेंट HNO3 के साथ रिएक्शन नहीं देते हमें। ओके, और ये HNO3 इतना स्ट्रॉन्ग है कि खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस, सामने क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज। व्हाट इज ऑक्सीडाइज? ऑक्सीजन को ऐड करना, यहाँ पर क्या होगा आपका ये ऑक्सीडेशन। ओके, इतना रखें आज के लिए। एंड नेक्स्ट देखेंगे अपन केमिकल रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल एंड देखेंगे अपन रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। ओके, थैंक यू।